नमस्ते, मैं रमेश मुकादम डेमोक्रेटिक डाइजेस्ट चैनल के ओर से आज नई मुंबई में जो गावठान हक परिषद के कार्यकर्ता राजाराम पाटिल उन्होंने नेरल गांव में एक बैठक का आयोजन किया, उसके बारे में बोलने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। सिडको की स्थापना हो के अभी 50 साल हो गई और जो नवीन मुंबई के विकास के लिए जो गांव खेड़े गांव थे उनको सिडको ने ताबे में लिया, उनकी ज़मीन अपने कब्जे में लेके उधर नया मुंबई यानी सिडको का विकास किया और आम लोगों को मकान रहने के लिए मकान देने का वायदा किया। ऐसा न होने के बाद वहाँ की ज़मीनें बड़े बड़े उद्योगों को बेचने का काम यहाँ राज्य शासन के मंत्रीगण करने लगे और गांव वालों ने जो अपने गरज के मुताबिक जो उन्होंने मकाने बनाए वो मकान को तोड़ने की नोटिस सिडको प्रशासन ने दिया। वे सब बड़े बड़े हेडिंग से वृत्तपत्र में उन्होंने हेडिंग दिया है और इसीलिए आजू बाजू की ग्रामस्थ संतप्त हो गए और नेरल गांव में इसकी संतप्त प्रक्रिया चालू हो गई। अगस्त क्रांति दिन के अवसर पर यहाँ के गांव वालों ने एक बैठक का आयोजन किया और यहाँ के भूतपूर्व नगर सेवक गिरीश मात्री उनके अध्यक्षता में और राजाराम पाटिल प्रकल्पग्रस्त के नेता उनके प्रमुख उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया और उस बैठक में अनंत मात्रे, राहुल मात्रे, निरंजन पाटिल, सोमनाथ मात्रे, गणेश भोपी आदि कार्यकर्तागण उपस्थित थे। उन्होंने नेरल गांव के लोगों को संगठित करके गांव का विस्तार, ग्राम विस्तार होना चाहिए करके सरकार को इत्तला दी, सरकार को एक सूचना की है। गांव का विकास नहीं हुआ है, जो गावठान है गावठान का विकास नहीं हुआ है। 50 साल में आजू बाजू का जो लोगों की ज़मीनें ली है वहाँ का विकास हुआ, उधर बिल्डर का फायदा हुआ है और बाहर के लोगों को उसको बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस करके देखा है। इसलिए गांव वाले नाराज हैं। यही नेरल की गांव की स्थिति नहीं है, वहाँ के 55 गांव है। यही स्थिति रायगढ़, पनवेल और थाना जिला में भिवंडी, बदलापुर कुलगांव, अंबरनाथ, उल्लासनगर तथा बंबई में भी है। और ये सब नज़र में रखते हुए नेरल ने एक क्रांति का निर्णय लिया है कि यहाँ के ग्रामस्थ खुद जमीन का निरीक्षण करेंगे, नकाशे बनाएंगे और सरकार को भेजने वाले हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की है, शासन की है। जब कभी विकास होता है तो उन मूल जो गांव है उनका पहला ख्याल रखना चाहिए, बाद में विस्तारित गांव के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन 50 साल हो गए सिडको बन के, सिडको ने गांव वालों का, गावठान का प्रश्न ऐसा ही रखा, उनके विकास के बारे में नहीं सोचा। उनके विकास के बारे में सोचने की जरूरत है। वो गांव वाले हैं, मूल भूमिपुत्र हैं, 400 साल से इधर बैठे हैं, उनकी जमीन है। ऐसा होके भी उनको इधर से भगाने का, हकालने का और जो उनके मकाने बांधी है उसको अनधिकृत करके तोड़ने का जो निर्णय महाराष्ट्र सरकार के सिडको प्रशासन ने लिया है, ये गलत है। इसमें बहुत राजनीति चालू है। राजनीति लोग क्या कर रहे हैं? खाली पैसा कमाने का देख रहे, यहाँ के मूल भूमिपुत्र का नहीं देख रहा। यहाँ के आगरी, कोली, कुनबी जो बहुजन है, दलित वर्ग है, SC ST आदिवासी है, उनके घर के बारे में, उनके विकास के बारे में नहीं दिखा जाता है। बड़े बड़े भांडवलदार उद्योगपति को यहाँ की भूमि देने का एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र दूर करने के लिए जाकर ग्रामस्थ संगठित हुए हैं और गांव में जाके सबको जागरूक कर रहे हैं। उनके जो कोई निर्णय है उसके बारे में आप कमेंट्स करो और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।